नमस्कार साथियों। सितंबर का करंट अफेयर है वो पूरा हो चुका है राजस्थान का। आज से हम अक्टूबर का करंट अफेयर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले रीड को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान का करंट अफेयर कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद में पीएसआई के लिए इंडिया करंट अफेयर करा दिया जाएगा। न्यायाधीश अरुण मोगा राजस्थान हाईकोर्ट में स्थानांतरित है। इनको राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर स्थानांतरित किया गया अरुण मोगा को। दिल्ली हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट में स्थानांतरित होकर आए न्यायाधीश अरुण मोगा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा। अभी हाल फिलहाल में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव प्रकाश शर्मा, जिन्होंने श्री राम का स्थान लिया है, ये याद रखना है। हाल ही में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है संजीव प्रकाश शर्मा। इतना याद करना आपको। एक ये देखना है कि भाई जो राजस्थान हाईकोर्ट में स्थानांतरित हुए दिल्ली से वह न्यायाधीश अरुण मोगा। इसके साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 40 हो गई। 29 अक्टूबर 2025 तक न्यायाधीशों की कुल संख्या 40 हो चुकी है राजस्थान हाईकोर्ट। एक ही फैक्ट याद रखना है, एक दो ऊपर वाले याद रखने हैं, ये नीचे वाला छोड़ देना। फिर राज्य पर्यटन मंत्रियों की बैठक है उदयपुर में। राज्य पर्यटन मंत्री है, उनकी बैठक है उदयपुर के अंदर संपन्न हुई। शीर्षक क्या है इसका? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूटी के पर्यटन मंत्रियों की बैठक। आयोजक 14 से 15 अक्टूबर 2025 को उदयपुर में। शायद तारीख बहुत कम चांस है पूछने का, लेकिन आपको ये स्थान याद रखना है कि भी मंत्री राज्य पर्यटन मंत्री की बैठक उदयपुर के अंदर संपन्न हुई है। और इसका आयोजक किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा। इस बैठक का दृष्टिकोण क्या था, यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। फिर इसका मुख्य उद्देश्य विकसित भारत रोड मैप के हिस्से के रूप में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए एक सामूहिक रोड मैप तैयार करना। ये छोड़ देना, ये याद करना आपको। और इसका ये आयोजक है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। एक ही बैठक का दृष्टिकोण क्या था? ये तीन चीज याद करनी है इसके अंदर आपको। ये नीचे वाले छोड़ देना। फिर राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान ने प्राप्त किया द्वितीय स्थान। राजस्थान ने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पोषण माह 2025 में दूसरा स्थान प्राप्त किया। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक बनाया गया। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक इसका आयोजन किया गया। राजस्थान ने राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। जिसकी उपलब्धि दर ये याद रखनी है आपको, 114.12% रही है। देश भर में दूसरा स्थान और 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 को, और इसकी उपलब्धि दर है 114.12 रही है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले राज्य में जोधपुर जिले ने 134.9% की उपलब्धि दर के साथ पहला स्थान हासिल किया। भारत के अंदर द्वितीय स्थान है राजस्थान का, और राजस्थान के अंदर पहला स्थान है जोधपुर का। इसकी उपलब्धि दर है 134.9%। कोटा, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ जिलों में 125% से अधिक का लक्ष्य पूरा किया है। ये छोड़ देना आप। फिर राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात 115.74% के साथ प्रथम स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर राजस्थान है और पहले स्थान पर है गुजरात। राजस्थान 114.12% के साथ द्वितीय स्थान पर, और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। इसका ये प्रतिशत छोड़ देना। पहले स्थान पर गुजरात है, दूसरे पर राजस्थान है और तीसरे पर छत्तीसगढ़ है। फिर राजस्थान राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहले स्थान पर है। एक तो राजस्थान राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा है, वो पोषण माह था, ये पोषण पखवाड़ा है।
राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहले स्थान पर है राजस्थान, ये याद करना है। फिर ऑपरेशन थार शक्ति 2025, ये कहाँ पे आयोजित होता? जैसलमेर में, लोंगे वाला बॉर्डर पर है। और इसके अंदर वो भैरव कमांडो थे, इनके द्वारा ऑपरेशन थार शक्ति 2025 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया था। ये याद रखना, अक्टूबर 2025 के अंदर भैरव कमांडो द्वारा, ये कमांडो टीम है, उनके द्वारा किया गया जैसलमेर में। इतना याद करने इसमें, इसके अंदर और कुछ याद करने वाला नहीं है। फिर ऐप लॉन्च, रक्षा मंत्री ने नमन सेंटर, सैनिक यात्री मित्र ऐप और इक्विपमेंट हेल्पलाइन ऐप भी लॉन्च की। नमन सेंटर क्या है? पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए बनाए जा रहे हैं। जो पूर्व सैनिक है और उनके वो परिजन है, उनके कल्याण के लिए नमन सेंटर बनाए जा रहे हैं। सैन्य अभ्यास त्रिशूल किन किन के मध्य संपन्न हुआ था? त्रिशूल सैन्य अभ्यास राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 को आयोजित किया जा रहा है। ये तारीख छोड़ देना, ये याद रखना कि भी त्रिशूल सैन्य शक्ति अभ्यास है वो किन किन के मध्य संपन्न होता? राजस्थान और गुजरात, इतना याद करना इसमें। फिर ये सिटी पैलेस में 25 विभिन्न श्रेणियों के लिए दिए गए वर्ष 2025 के स्वयं जयपुर अवार्ड। ये आप ये श्रेणी याद रख लेना भी कि 25 श्रेणियों के अंदर दिए गए हैं। और इसके अंदर वो 25 श्रेणियाँ दे रखी हैं, वो याद करना मुश्किल नहीं है, महाभारत है। ये इतनी इतनी श्रेणियाँ याद नहीं होंगी आपको। वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो दे सकता है, ये छोड़ देना आप। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने किया 9300 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण। ये इतना ही है। इसके अंदर देखना है कि भी किस किस चीज़ का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण किए गए प्रमुख कार्य, खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला चूरू, ये याद करना है। खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला चूरू। लौह कुश वाटिका जोरमा उदयपुर। लघुवन उपज प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर एवं राजकीय जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास बिलिया बड़गामा सागवाड़ा। बायोगैस प्लांट स्थापना गौशाला उदयपुर एवं पाली। ये चारों के चारों नाम याद रखने हैं कि भी इसके अंदर लोकार्पण किसका नहीं किया गया, या फिर आपको पूछ सकता है भी किसका किया गया था, ये कहाँ स्थित है। ये चार नाम याद करने हैं आपको। खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला चूरू में, लौह कुश वाटिका जोरमा उदयपुर, लघुवन उपज प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर एवं राजकीय जनजातीय बालिका आश्रम छात्रावास बिलिया बड़गामा सागवाड़ा। बायोगैस प्लांट स्थापना गौशाला उदयपुर एवं पाली। फिर प्रमुख शिलान्यास, राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोरोसिस मिटिगेशन परियोजना फेज 2 नर्मदा नहर आधारित पेयजल परियोजना है। फिर जल जीवन मिशन की अंतर्गत नागौर लिफ्ट परियोजना प्रथम चरण में पंपिंग मशीनरी में, ये ग्राम याद रखने हैं 179 ग्राम, ये 179 और 1001 ढाणियों को घर घर पेयजल उपलब्ध कराने। तो ये पूरा फैक्ट याद करना है। जल जीवन मिशन आपनी योजना फेज प्रथम, ये तो था जल जीवन मिशन के अंतर्गत नागौर लिफ्ट परियोजना प्रथम चरण में पंपिंग मशीनरी। और ये जल जीवन मिशन आपनी योजना फेज प्रथम तो सरदार सर के 60 ग्राम संवर्धन में पुनर्गठन का कार्य पैकेज 4 चूरू बिसाऊ फीडर हेतु। इसके अंदर ये गांव तो कन्फर्म याद करने आपको 60 है, और इसके अंदर 179 और 1001 ढाणियाँ। ये ज्योग्राफी के अंदर पीछे ऐसे सुनाए थे, तो परियोजनाओं से संबंधित करके पूछा गया था। उसके अंदर गाँव के नाम दे रखे थे और ये ढाणियाँ वगैरह ये भी नाम दे रखे थे उसके अंदर। 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ। फिर है विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना।
विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना का विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कहाँ पे किया गया था? जयपुर के अंदर। याद रखना है कि भी इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया था? एक तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर। यह क्या कार्य योजना? 4 प्रमुख थीम: जन कल्याण, त्वरित विकास, भविष्य उन्मुख राजस्थान, संवर्धक की नीति और 13 सेक्टर पर आधारित है। ये थीम इनकी 4 है: जन कल्याण, त्वरित विकास, भविष्य उन्मुख राजस्थान और संवर्धक नीति और 13 सेक्टर है। ये पूरा का पूरा याद करना है 13 सेक्टर कौन कौन से, और ये 4 थीम याद करनी है। पक्का कन्फर्म पेपर में प्रश्न आएगा इनका। फिर विकसित राजस्थान 2047 कार्य योजना के मुख्य लक्ष्य क्या है? अर्थव्यवस्था 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना। 2047 तक लक्ष्य के भी अर्थव्यवस्था है वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। फिर रोजगार 1 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना। ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को 290 गीगावाट तक बढ़ाना। 33 गीगावाट से अभी 33 गीगावाट है, उसको नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को 290 गीगावाट तक बढ़ाना है। फिर विनिर्माण सकल राज्य मूल्य संवर्धन में हिस्सेदारी 20% करना। जो सकल राज्य मूल्य संवर्धन है उनकी हिस्सेदारी में 20% की बढ़ोतरी करना। फिर शिक्षा 100% स्कूली नामांकन। इसके अंदर एक पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे भी करके पूछ सकते हैं आपको, सभी की सभी याद करने हैं। फिर स्वास्थ्य मातृ मृत्यु दर को 15 तक लाना और जीवन प्रत्याशा को 77 वर्ष तक बढ़ाना है। मातृ मृत्यु दर 15 तक लाना और जीवन प्रत्याशा है उसको 77 वर्ष तक पहुंचाना है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं की कार्यबल भागीदारी 60% से अधिक करना। जो महिलाओं की भागीदारी है उनको 60% से अधिक करना। फिर पर्यावरण राज्य को कार्बन तटस्थ बनाना और प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना। ये सभी क्षेत्र हैं, ये याद करना है और इनका ये लक्ष्य 2047 तक है, ये याद करना है। पेपर के अंदर पूछेगा कन्फर्म। फिर ये प्रश्न है असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर पूछा गया था अभी। नव विधान न्याय की पहचान ये प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। राजस्थान पुलिस द्वारा नवीन आपराधिक कानूनों के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 14 से 21 अक्टूबर 2025 तक जयपुर की जय सीतापुरा में ये प्रश्न यहाँ से दिया गया, यहाँ से दिया गया था कि जय सीतापुरा के अंदर कौन सी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था 14 से 21 अक्टूबर को। नव विधान न्याय की पहचान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। ये याद करना है, फिर से कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर पक्का प्रश्न आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कर्मचारी चयन बोर्ड की खासियत है कि जो आरपीएससी ने प्रश्न दे दिया है वो तो कन्फर्म रिपीट होकर आते आते हैं। इसका उद्घाटन किसने किया था ये याद करना है, अभी तक पूछा नहीं गया। अमित शाह ने किया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। फिर इसके अंदर से आरपीएससी वो आजकल फैक्ट ज़्यादा दे रही है, इसकी पहुंच और भागीदारी आपको निश्चित याद करनी है। प्रदर्शनी की कुल डिजिटल और भौतिक पहुंच 1.8 करोड़ से अधिक रही। आरपीएससी आंकड़े ज़्यादा देती है पेपर के अंदर। 8 दिनों तक चली मुख्य प्रदर्शनी में लगभग 58,000 लोगों ने भौतिक रूप से अवलोकन किया। उद्घाटन समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ने के मामले में कोटा में सर्वाधिक भागीदारी रही थी। सर्वाधिक भागीदारी कोटा की रही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने में। ये छोड़ देना आप। प्रदेश में पहली बार हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर शुरू होगी।
5 जलापूर्ति परियोजना। राजस्थान में जल जीवन मिशन को गति देने के लिए प्रदेश में पहली बार हाइब्रिड एन्युटी मॉडल HAM पर आधारित PPE के तहत यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन ऐसा नाम इसका, ये प्राइवेट मोड पर दी जाएगी। 5 मेगा जलापूर्ति परियोजना शुरू की जाएगी। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ये नाम याद रखना है आपको। इस मॉडल पर आधारित है। 5 जलापूर्ति परियोजना है और इन परियोजना का कुल व्यय कितना है? 18,879 करोड़। ये याद करना है, 18,879 करोड़ इनका टोटल व्यय। इस सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत परियोजना की कुल लागत का 40% हिस्सा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। याद करना है कि 40% हिस्सा है वो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। जो शेष 60% का निवेश निजी ठेकेदार करेगा। ठेकेदार को अपनी निवेश राशि 10 वर्षों में 20 किस्तों के माध्यम से एन्युटी भुगतान के रूप में वापस की जाएगी। RPSC के नजर से कहते हैं दोनों पर इंपॉर्टेंट है, दोनों के ये तीनों। पेयजल उपलब्धता, इसमें लगभग 5,000 गाँवों में जल जीवन मिशन के तहत 4.20 लाख घरेलू नल कनेक्शन देकर 20 लाख से अधिक लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। ये पूरा का पूरा याद करना है। 5,000 गाँव में जल जीवन मिशन के तहत 4.20 लाख घरेलू नल कनेक्शन देकर 20 लाख से अधिक लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। ये उपलब्ध है, इसकी याद करना है कन्फर्म। ये 5 परियोजना है वो। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल वाली जलापूर्ति परियोजना, चंबल नदी जलापूर्ति परियोजना, पुरोली सवाई माधोपुर। इसकी लागत छोड़ देना, गांव याद करने 1426 गांव। काली तीर जलापूर्ति परियोजना, अलवर भरतपुर 1237 गांव। काली तीर जलापूर्ति परियोजना, चंबल नदी से धौलपुर भरतपुर 470 गांव। फिर जखम बांध जलापूर्ति परियोजना, जखम बांध जलापूर्ति परियोजना, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर। जखम बांध याद रख लेना आप, 1473 गांव में। और ये 5वीं इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जलापूर्ति परियोजना, ये छोड़ देना। ये ऊपर वाले 4 हैं, इन चारों के गांव याद करने आपको, पूछ सकता है पेपर के अंदर। आजकल ये प्रश्न ट्रेंड में है। RPSC या कर्मचारी चयन बोर्ड विश्वविद्यालय के जो कुलगुरु हैं उनकी नियुक्ति पूछता है। 7 विश्वविद्यालयों के कुलगुरु हैं, उनकी नियुक्ति की गई अभी। कृषि कोटा विश्वविद्यालय डॉक्टर विमला डुंकवाल। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जेतावत। कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर पुष्पेंद्र सिंह चौहान। महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर डॉक्टर प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप सिंह याद रख लेना, प्रताप सिंह। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोबनेर प्रो पवन कुमार शर्मा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर प्रो गोविंद साय शुक्ला। इनको ये याद ही करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा, इसका और कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। राजस्थान तकनीक विश्वविद्यालय कोटा प्रो निमित रंजन चौधरी। ये 7 है, सातों के सातों के नाम याद रखने, किसकी नियुक्ति कहाँ पे की गई है। कन्फर्म पेपर के अंदर प्रश्न आएगा इनका। इनकी नियुक्ति है वो 3 वर्ष या उससे संबंधित कुलगुरु की 70 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक के लिए की जाती है इनकी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पर 7 नाम है वो याद करने हैं।
धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में राजस्थान देश भर में प्रथम स्थान पर है। इसमें इतना याद करना है कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम। और छोड़ देना, इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक हेडलाइन ही याद करनी है। इसके अंदर से ये प्रश्न बनता है और यहीं से प्रश्न पूछ लेगा पेपर के अंदर। कृषि मंत्री ने किया ऑर्गेनिक मार्केट और कृषि ज्ञान धारा 20 का विमोचन। कृषि एवं उद्यानिक मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल ने 16 अक्टूबर 2025 को दुर्गापुरा जयपुर में, ये याद करना है, ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन किया और कृषि ज्ञान धारा 20 कार्यक्रम का प्रमोशन किया। कृषि एवं उद्यानिक मंत्री, ये याद करना है, पूछता है मंत्रिमंडल से संबंधित एक प्रश्न कन्फर्म आता है प्रत्येक पेपर के अंदर कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। कृषि एवं उद्यानिक मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल ने 16 अक्टूबर 2025 दुर्गापुर जयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन किया है और कृषि ज्ञान धारा 20 कार्यक्रम का प्रमोशन किया है। इसका उद्देश्य जैविक उत्पादों के प्रचार प्रसार और सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों तक उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी पहुंचाना है। ठीक है, ये दो याद करने आपको। फिर ऊपर वाला छोड़ देना, ये देखना तथ्य है। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी अभिनव और प्रशिक्षण केंद्र की वार्षिक पत्रिका हरित दर्पण, ये वार्षिक पत्रिका है हरित दर्पण का विमोचन और सूक्ष्म सिंचाई कार्यशाला का भी आयोजन किया है। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी अभिनव और प्रशिक्षण केंद्र की वार्षिक पत्रिका है ये हरित दर्पण। हरित दर्पण याद नाम याद रखना है कि क्या वार्षिक पत्रिका है, इसका विमोचन किए। फिर राज्यविका और भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्था के बीच MOU, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर अभी पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा कभी ये किसके मध्य वो समझौता हुआ है। उनकी इंक्यूबेशन हब के तहत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्था जयपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर 13 अक्टूबर 2025 को हस्ताक्षर किए थे। यहीं से आपको पहली लाइन के अंदर प्रश्न पूछ लिया गया था कि वे राज्यविका ने किसके साथ हस्ताक्षर किए? भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्था, इतना नाम याद रखना है आपको। फिर से आ सकता है ये क्वेश्चन, अब की बार इसका उद्देश्य पूछ सकता है कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य, इस सहयोग का उद्देश्य ग्रामीण और स्व सहायता समूह से जुड़ी महिला कारीगरों की शिल्प आधारित आजीविका को सशक्त बनाना है। उद्देश्य याद करना है कन्फर्म। इस सहयोग का उद्देश्य ग्रामीण और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला कारीगरों की हस्तशिल्प आधारित आजीविका को सशक्त बनाना है। उद्देश्य याद कर लेना। फिर सिंदूर स्मारिका वाटिका, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा, याद रखना, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? संजय शर्मा। पूछता है पेपर के अंदर, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा। कोटपुतली स्थित श्रीमती पान्ना देवी, श्रीमती पान्ना देवी मुर्जावाला राजकीय कन्या महाविद्यालय परिसर में सिंदूर स्मारिका वाटिका का लोकार्पण किया गया। कोटपुतली श्रीमती पान्ना देवी मुर्जावाला राजकीय कन्या महाविद्यालय परिसर में सिंदूर स्मारिका वाटिका का लोकार्पण किया गया। यह स्मारिका पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। इतना याद करना है, ये एक ही फैक्ट याद करना है। फिर राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को राजस्थान रत्न अवार्ड 2025। राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण चतुर्वेदी। ये प्रश्न 3 बार पूछ लिया गया पेपर के अंदर। फिर पूछ सकता है कि अब की बार इसको कौन सा अवार्ड दिया गया? राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को। इसके अंदर ये याद करना है और छोड़ देना। आपको इस क्लास के अंदर वही चीज़ पढ़ाई जाएगी जो इम्पोर्टेंट हो। ऐसा बहुत है जो फालतू की चीज़ है वो 1% भी नहीं पढ़ाई जाएगी। पेपर को ध्यान में रखते हुए
जो चीज़ एकदम इम्पोर्टेंट है वही बताई जाएगी। प्रवासी सम्मान अवार्ड 2025, ये प्रवासी सम्मान अवार्ड है दुबई में पिछले 75 वर्षों से राजस्थान मूल के लोगों की सहायता कर रहे वासु सराफ और एक है अंकुर अग्रवाल, इन दोनों को प्रवासी सम्मान अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ये छोड़ देना इनका भी कि इस मालिक है, इस कंपनी का मालिक है, ये नहीं पूछेगा पेपर के अंदर कि भी प्रवासी सम्मान अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया। एक का नाम है वासु सराफ और एक है अंकुर अग्रवाल, ये दो नाम याद करने हैं, वासु सराफ और अंकुर अग्रवाल, इनको प्रवासी सम्मान अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। फिर मुख्यमंत्री ने दी राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी। इसके अंदर जितने भी फैक्ट है वो एक ही याद करना पड़ेगा आपको, क्यों अभी इसके अंदर से असिस्टेंट प्रोफेसर ने प्रोफेसर पेपर के अंदर एक प्रश्न पूछा है, एक एक फैक्ट है वो कन्फर्म याद करना है इसके अंदर से। राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 अनुमोदन, ये नहीं पूछेगा छोड़ देना, इसका उद्देश्य देखना। राज्य में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा बाल श्रम पर प्रभावी रोक लगाना, ये इसका उद्देश्य है। राज्य में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा बाल श्रम पर प्रभावी रोक लगाना। फिर प्रश्न यहाँ से पढ़ेंगे इसके अंदर, अध्यादेश के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं ये याद करना है, एक एक प्रावधान है वो इंपॉर्टेंट है। बाल श्रम पर प्रतिबंध, कम उम्र के बच्चों को दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों में नियोजित नहीं किया जा सकता। प्रशिक्षु की न्यूनतम उम्र अब 12 वर्ष के स्थान पर 14 वर्ष अनिवार्य की गई। ये याद रखना है कि भी 12 वर्ष के स्थान पर कितनी कर दी गई है, अब 14 वर्ष, पहले 12 वर्ष थी, अब वर्तमान में 14 वर्ष निर्धारित की गई है। फिर किशोरों के लिए रात्रिपाली निषेध, रात्रि के समय में 14 से 18 साल की उम्र में किशोर कार्य भी नहीं कर पाएंगे। और रात के समय में 14 से 18 साल की उम्र में किशोर कार्य नहीं कर पाएंगे। पहले ये सीमा कितनी थी, 12 से 15 वर्ष निर्धारित थी। पहले जो सीमा थी वो थी 12 से 15 और अब कर दी गई इसको 14 से 18 साल की उम्र में, ये भी याद करना है। और फिर काम के घंटे और ओवर टाइम, श्रमिकों की दैनिक कार्य अवधि की अधिकतम सीमा 9 के स्थान पर 10 घंटे नियत की गई। हो सकता है अगले पेपर में आपको ये देखने को मिले। ओवर टाइम करने की अधिकतम सीमा को भी तिमाही में 144 घंटे बढ़ाया गया। पहले ये 75 घंटे थी, अब इसको बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि भी पहले 75 घंटे थी, इसको बढ़ाकर अब वर्तमान में कितना किया गया, 144 घंटे। एक एक चीज़ याद रखनी है इसके अंदर से आपको, ये दोनों छोड़ देना, ये ऊपर थे वो ये। राजस्थान की सौर ऊर्जा का सिरमौर बनने में सवाई माधोपुर बना सहभागी, राजस्थान की सौर ऊर्जा का अग्रणी राज्य बनने के लक्ष्य में सवाई माधोपुर जिला एक महत्वपूर्ण सहभागी के रूप में उभरा है। ये याद करना है कि जिले के कोलाडा में हाल ही में 1.82 मेगावाट क्षमता का नया सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। ये इतनी क्षमता दे देगा और पूछ सकता है कि भी ये सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, कोलाडा में। कोलाडा कहाँ पे, सवाई माधोपुर में। यह राज्य का 956वां सौर ऊर्जा संयंत्र है। यह आपको दे सकता है कि 956वां सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, याद रखना है, कोलाडा में स्थापित किया गया। अन्य संयंत्र है, रामसिंहपुरा सब स्टेशन क्षेत्र में 1.2 मेगावाट क्षमता का विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र भी प्रारंभ है। आपको ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। फिर इसके साथ ये याद रख लेना, टोटल इन दोनों को मिलाकर 2.94 मेगावाट क्षमता होती है और 250 कृषक परिवारों को दिन में सौर ऊर्जा आधारित बिजली मिलेगी। बस इतना याद रखना है, ये छोड़ देना। फिर पीएम कुसुम योजना में राजस्थान, राजस्थान ने पीएम कुसुम योजना की
कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी के तहत 2000 मेगावाट से अधिक क्षमता के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए, जिससे किसानों को दिन के समय सिंचाई के लिए बिजली मिल रही है। इसके अंदर से पक्का कन्फर्म प्रश्न मिलेगा पीएसआई में, याद कर लेना अभी। पीएम कुसुम योजना में राजस्थान का स्थान। कंपोनेंट ए विकेंद्रीकृत संयंत्र, राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। कंपोनेंट ए विकेंद्रीकृत संयंत्र, राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। और कंपोनेंट सी सोलर पंप है। कंपोनेंट सी सोलर पंप है, महाराष्ट्र और गुजरात के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गए। कंपोनेंट ए विकेंद्रीकृत जो संयंत्र है उनमें राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। और कंपोनेंट सी सोलर पंप महाराष्ट्र और गुजरात के बाद तीसरे स्थान पर है। फिर अब भरतपुर के योगेश को सुभाष लखोटिया पुरस्कार। इसमें इतना ही याद करने वाला है कि भाई 9वां श्रवण कुमार सुभाष लखोटिया श्रवण पुरस्कार भरतपुर के योगेश को दिया गया था। पुरस्कार वितरण। बयाना भरतपुर के मूल निवासी राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार योगेश बावरा नाम है, ये छोड़ देना और मत पढ़ना, इतना हिंदी याद रख लेना। बयाना भरतपुर के मूल निवासी राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार योगेश बावरा। मानव रहित विमानों पर शोध हेतु आईआईटी जोधपुर और आइडिया फॉर्ज के मध्य एमओयू, यानी आईआईटी जोधपुर ने किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? आइडिया फॉर्ज के साथ हस्ताक्षर किए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था जोधपुर और भारत की अग्रणी मानव रहित हवाई प्रणाली यूएस कंपनी आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने 24 अक्टूबर 2025 को हस्ताक्षर किए। इसकी अवधि है वो 3 वर्ष के लिए रहेगी। इसमें और याद करने वाला कुछ नहीं है। फिर राजसमंद पाली उदयपुर को मिली नई रेल लाइन की मंजूरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के पर्यटन और विकास को गति देने के लिए मारवाड़ जंक्शन देवगढ़ मदारिया वया टोडगढ़ रावली के बीच 72 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी है। ये याद करना है कि भाई राजसमंद पाली और उदयपुर को नई रेल लाइन की मंजूरी दी गई, इतना याद कर लेना। और ये कि 72 किलोमीटर याद करनी है। फिर याद करना है इसकी वो स्वीकृत राशि है वो कितनी है? 11.75 करोड़ है। और ये छोड़ देना, वैसे 2-3 चीज़ याद करनी इसमें। फिर राजस्थान में आयोजित होंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025। ये पेपर के अंदर 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है वो कहाँ आयोजित किए जाएंगे? राजस्थान के अंदर आयोजित किए जाएंगे। आयोजन तिथि क्या है? 24 नवंबर से 5 दिसंबर को, जो अभी थोड़े दिन में स्टार्ट होने वाली। आयोजन स्थल है, हाँ ये स्टार्ट हो गई। इनका आयोजन स्थल है वो 7 शहरों के अंदर किया जाएगा। ये 7 शहर हैं, इनका नाम याद रखना है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर। ये 7 शहर हैं, इनका नाम दे सकता है कि भी किसके अंदर आयोजन नहीं किया गया था। 7 के 7 नाम याद करने हैं। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर। सम्मिलित खेल कौन कौन से इसके अंदर है? 23 पदक विजेता खेल है और 1 प्रदर्शनी खेल शामिल किया गया। 23 पदक विजेता खेल और 1 प्रदर्शन खेल शामिल किया गया। संस्करण है 5वां, 7 शहरों के अंदर आयोजित किया जाएगा। फिर ये पदक विजेता खेल ये छोड़ देना और पहली बार शामिल खेल ये याद करना है। बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग और कयाकिंग और साइकिलिंग, ये याद करना है कन्फर्म। पहली बार शामिल करे गए इन खेलों को। बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग और कयाकिंग और साइकिलिंग। जो प्रदर्शन खेल है वो है खो खो, इनको भी याद करना है। जो पहली बार शामिल किए गए उनको याद करना है और जो प्रदर्शन खेल है उनको याद करना है। प्रदर्शन खेल हो गया खो खो।
फिर बाद में आता है कि उदयपुर में आयोजित होने वाले दो खेल हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में दो खेलों जूडो और बीच वॉलीबॉल है, इनकी मेजबानी उदयपुर को मिली है। ये उदयपुर करेगा इनकी मेजबानी जूडो और बीच वॉलीबॉल की। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कन्फर्म याद कर लेना, पेपर के अंदर हर पेपर के अंदर इसका प्रश्न आता है। पिछले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय चैंपियन बना था। ये भी केंद्र की जितनी भी परीक्षा हुई थी उसके अंदर बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया था। और फिर राजस्थान के प्रश्न में पेपर के अंदर ये पूछा गया था भी दूसरे नंबर पर कौन सी यूनिवर्सिटी थी। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 2 नंबर पर रही थी। अवधिका ने जीता अंडर 15 स्टेट बैडमिंटन में राजस्थान चैंपियन का खिताब। ये खेल और खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है, याद कर लेना। यूनिक सनराइज राजस्थान स्टेट सब जूनियर अंडर 15 बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन जोधपुर में किया गया था। पहली बात तो ये पूरा का पूरा याद करना है। यूनिक सनराइज राजस्थान स्टेट सब जूनियर अंडर 15 बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन है जोधपुर में किया गया। और फिर ये अवधिका शर्मा है, इनका संबंध भीलवाड़ा से है। उन्होंने 2 स्वर्ण तथा 1 कांस्य पदक जीता है और राजस्थान चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतकर राजस्थान चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। ये छोड़ देना, नीचे बढ़े। जयपुर की निधि सक्सेना को न्यू वॉइसेस अवार्ड, जयपुर की लेखक और निर्देशक निधि सक्सेना की फिल्म सीक्रेट ओ ए माउंटेन सरपेंट ने बैंकॉक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का प्रतिष्ठित न्यू वॉइस अवार्ड जीता है। याद रखना है कि भी न्यू वॉइसेस अवार्ड किसे दिया गया है, जयपुर की निधि सक्सेना है उनको दिया गया है। और इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, इतना याद कर लेना। न्यू वॉइसेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, जयपुर की निधि सक्सेना जो कि लेखिका और निर्देशिका है। फिर है NCISM रैंकिंग में राजस्थान आयुर्वेद संस्थान शीर्ष पर है। इसे बोलते हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में राजस्थान आयुर्वेद संस्था डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ने ग्रेड ए श्रेणी में लगातार दूसरी वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसमें कोई ज़्यादा खास तो नहीं है, फिर भी आप ये ऊपर ऊपर वाली देख लेना, ये इतना देख लेना, ये छोड़ देना आप। फिर ये देखना है, RPCSC क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है। ज्योतिराव फुले आयुर्वेद कॉलेज चमू 88वीं रैंक रही इसकी, और सरकारी आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर 93वीं रैंक रही। फिर इनमें समग्र रैंकिंग है। ग्रेड ए श्रेणी में कुल 36 संस्थाएं शामिल किए गए हैं और ग्रेड बी श्रेणी में कुल 58 संस्थाएं शामिल किए गए हैं। ये आपको उल्टा दे सकता है, ग्रेड ए में 58 दे सकता है, बी में 36 दे सकता है। याद करना है कि बी ए में तो 36 है और ग्रेड बी में 58 है। सर्वाधिक संस्थाएं, ग्रेड ए में सर्वाधिक संस्थान महाराष्ट्र से है, ये भी याद करना है, सर्वाधिक संस्थान महाराष्ट्र से है। फिर 75वीं सीनियर स्टेट बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2025, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर पूछा गया। इसके अंदर सत्य असत्य वाला कथन दिया गया था, 3 कथन थे इसके अंदर। राजस्थान में 75वीं सीनियर स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2025 का आयोजन 9 से 12 अक्टूबर 2025 को डीडोना में किया गया था। एक तो ये पूछा गया था अभी, आयोजन इसका कहाँ किया गया था, डीडोना में, जिसमें जयपुर की पुरुष वर्ग का खिताब जीतकर लगातार दूसरी बार अपनी बादशाह कायम रखी है। इसने ये नहीं पूछा था, इसने मेरे यहाँ से क्वेश्चन किया था। पुरुष वर्ग के अंदर विजेता है तो जयपुर है। जयपुर ने फाइनल में सीकर को 85-67 के स्कोर से पराजित कर खिताब जीता है। ये याद रख लेना भी पुरुष वर्ग के अंदर जयपुर विजेता रहा है सीकर को हराकर। इसने यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि भाई महिला वर्ग है,
महिला वर्ग में विजेता है वो राजस्थान पुलिस टीम रही है, अजमेर टीम को हराकर। ये पूछा गया था। ये 2 पॉइंट थे उसके अंदर। एक तो वो डीडवाना वाला था, उसका आयोजन वहाँ किया गया था डीडवाना में, और दूसरा ये था कि इसके अंदर विजेता टीम है वो राजस्थान पुलिस टीम रही है। विजेता राजस्थान पुलिस टीम है महिला वर्ग में, और उपविजेता है अजमेर टीम, जो कि जयपुर में विजेता है। जयपुर पुरुष वर्ग के अंदर जयपुर विजेता है सीकर को हराकर। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। उसके तो कल ये अपना अक्टूबर का करंट अफेयर है वो पूरा कराने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ छोटी मोटी गलती हो तो आप कमेंट करके बताने का कष्ट करें। आपका सुझाव है वो सर्वोपरि रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।